के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जिस तरह से लगातार कल भी, आज भी, आने वाले कल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार को धराशायी करने के लिए, आमजन को राहत पहुंचाने के लिए जो डिसीजन लिया है, आज उसी निमित्त हम सबने भी आम जनता की पीड़ा को समझते हुए इस बूंदी की धरती पर, छोटी काशी पर आप सभी पत्रकार बंधुओं से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। सम्मान्य जिलाध्यक्ष जी हमारे यहाँ विराजमान हैं, बूंदी से विधायक सम्मान्य डोगरा जी भाई साहब है, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं सुरेश जी भाई साहब है, मीडिया बंधु हमारे प्रवक्ता यहाँ विराजमान हैं, आप सभी उपस्थित हो। निश्चित तौर पर हम देखेंगे तो हम सब मतलब हर कोने में, राजस्थान के हर कोने में हम लोगों को देखने का मिलेगा कि किस तरह से आज वर्तमान कांग्रेस की सरकार दो धड़ों में बंटकर रह गई है। आज हमें ऐसा लग रहा है इस राजस्थान की धरती पर कि गहलोत जी अलग से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सचिन जी अलग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे 4.5 साल में जनता को राहत देने के बजाय इन लोगों ने इन राहत शिविरों के माध्यम से, चाहे हमारे वृद्धजन हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे विकलांग बंधु हो, इन सबको लाइन में खड़ा करके इस भरी हुई, मैं कहूँगी इस भरी गर्मी में, इस तपती हुई गर्मी में परेशान करने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सरकार अपने आप में मनन करे, सोचे कि हम राजस्थान की जनता को किस ओर ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि सीधा सीधा जो इनका शिविर लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शिविर को लगाकर हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का जो डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम सम्मान्य मोदी जी कर रहे हैं, उसकी और आप देख रहे होंगे डायरेक्ट बैंक के माध्यम से लाभार्थी उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनको मात्र जनता में कहीं ना कहीं ये जो वाई मोदी जी की हो रही है उसको रोकने के लिए ये इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमने पहली बार देखा कि शिविर में डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ये डिसीजन ले कि कौन इस शिविर में जाएगा, कौन चीफ गेस्ट रहेगा, कौन वहां पर जाकर भाषण देगा, ये सारा तय करना मुझे लगता है ये कांग्रेस की सरकार जो है वो जनता के साथ अन्याय कर रही है। मैं कहूँगी कि प्रोटोकॉल को भूलकर इस तरह का डिसीजन लेना ये हमारी जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनका अपमान है, जनता का भी अपमान है, मेरा इसमें ये कहना है। साथ ही हम कहेंगे कि महंगाई राहत कैंप ये लगा ले, लेकिन इस राहत कैंप में जो कुछ काम आप सबके माध्यम से आम जनता की बात हमारे सामने आ रही है कि क्या काम हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं। सीधा सीधा राहत कैंप का हम बात करेंगे तो कहीं भी किसी भी नगर पालिका क्षेत्र हो, हमारा बूंदी का क्षेत्र हो, शहर का या ग्रामीण एरिया हो, सभी जगह अगर ये बोल रहे हैं कि हम पट्टे बना रहे हैं या हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं शिविरों के माध्यम से या हम इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो किसी तरह से कोई इनकी स्पष्ट नीति नहीं है। जब वहां व्यक्ति जाता है वो बोलता है मेरा रजिस्ट्रेशन करिए, मात्र एक गहलोत जी की फोटो उनको थमा देते हैं और रजिस्ट्रेशन हो गया। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी चाल इनकी हमें लग रही है और मैं तो कहूँगी कि सरकार को सोचना चाहिए। जब आपने चिरंजीवी योजना को चालू किया तब किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जब आपने पेंशन 500 से बढ़ाकर 750 रुपये करी तब कुछ नहीं किया, और फिर साथ ही साथ जब आप 750 से 1000 कर रहे हो तो इसमें कौन सा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ गई। ये बहुत बड़ी हम लोगों को जो कमी देखने को मिली है, आपके माध्यम से इसको उजागर करना मैं चाहूंगी। और साथ ही साथ हम करें जो सरकार का दायित्व होता है कि राजस्थान की जनता को, बूंदी की जनता को समय पर बिजली मिले, समय पर उनको सही तरीके से बिना किसी अवरोध के, चाहे उद्योग हो चाहे ग्रामीण इलाके हों, ये बिजली की व्यवस्था जिस तरह से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। कुल मिलाकर पूरी इनकी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो सरकार 2000 में जिसने ये कहा हो कि हम 100 यूनिट बिजली आपको देंगे मुफ्त में, लेकिन आज तक हम लगातार देख रहे हैं घोषणा करने के बाद भी 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए और इनको 1 अप्रैल से उसको लागू करना था, लेकिन नहीं कर पा रहे।
मैं कहूँगी कि राजस्थान की जनता के साथ छलावा है और तोती घोषणा करके वही वही लूटना, मेजे थपथपा दे और इनको आशीर्वाद मिल जाए, इस तरह की सोच सम्मान्य गहलोत साहब की बनी है। उनको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन इस बात के लिए करना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि राज्य सरकार ने 3 साल में जो फ्यूल सरचार्ज के नाम से पूरे जो हमारे 1,30,00,000 घरेलू उपभोक्ता हैं उनसे हर माह जो वसूली की जा रही है, निश्चित तौर पर एक वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर उसकी हम बात करेंगे, डिस्कॉम ने पिछले अप्रैल माह में 35 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगाया और अब फिर मई में हम देख रहे हैं जो उन्होंने सरचार्ज लगाया है वो 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज लगाया है, जो राजस्थान की जनता के साथ लूट कसोट करने का जो मन इनका है, मैं कहूँगी जनता कभी भूल नहीं सकती। जनता पार्टी इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक इस बात को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसको और अच्छे से करने के लिए चाहे हमें ज्ञापन देना पड़े, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, ये सारे काम हम लोग करेंगे। और 3 साल में घरेलू जो हमारे उपभोक्ता थे उनसे 3,700 से अधिक फ्यूल सरचार्ज का पर व्यक्ति से इन्होंने राशि वसूली है। 3,000 साढ़े 3,000 से ज्यादा की राशि। मैं कहूँगी इसमें आप और हम सब आते हैं, आम जनता भी आती है। ये भी एक बहुत बड़ी इनकी एक धोखे की राजनीति है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, गहलोत सरकार ने 7 पैसे प्रति यूनिट जो अडानी कर लगाया है, निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता उसे कभी भूल नहीं सकती। आप अंदर जाके बात करते हो, विधानसभा में आप बोलते हो अडानी अडानी अडानी, लेकिन किस तरह से आपने अंडरग्राउंड व्यू रचना रचकर उनको लाभ देने का आप काम कर रहे हो, उनको जमीनें आवंटित करने का काम कर रहे हो, तो ये तो पूरी राजस्थान की जनता के सामने है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे इनके मंत्री, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री हो, इनको या तो हकीकत बताने को तैयार नहीं है या इस दबाव में है कि हमने हमारी जुबान खोली, हमने आम जनता के हित की बात करी तो हमारा क्या हाल होगा, इस डर की वजह से कोई बोल नहीं पा रहा है। और मैं तो आज ये भी कहूंगी, लगातार 5 वर्ष में बिजली की दरों की जो इन्होंने बढ़ोतरी करी है, ये बोल रहे थे हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन 6 बार से अधिक बिजली की दरें बढ़ाई है और 15 बार से ज्यादा फ्यूल चार्ज लगाने का जो इन्होंने डिसीजन लिया है, मुझे लगता है वो राजस्थान की जनता के हित में नहीं है, वो बूंदी की जनता के हित में नहीं है। हम शहर में देखें, हम बूंदी हमारी छोटी काशी में बैठे हुए, नगर में बैठे हुए, यहाँ भी आप किसी भी वार्ड में जाकर या बूंदी विधानसभा के गांव में जाकर, किशोर पाटन हिंडोली विधानसभा के गांव सिटी में जाकर आप बातचीत करोगे तो ये बोल रहे हैं कि हम अघोषित बिजली कटौती मात्र कुछ समय की कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 3 दिन तक, अभी मेरे पास पीपलिया से फोन आया, 3 दिन से हमें 1 घंटे लाइट मिल रही है। आप भिया गांव मेरी विधानसभा का है, बूंदी की अभी सम्मान्य डोगरा जी वैसा बता रहे थे, बिजली का कोई अता पता नहीं है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये बिजली हमें नहीं दे पा रहे तो पीने के पानी की व्यवस्था कैसे होगी, हमारे 3 फेस जो कनेक्शन है वो नहीं चल पा रहे। कुल मिलाकर इस तरह की अव्यवस्था जो इन्होंने करी है, निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि किसानों की बात हो या आम जनता की बात हो, उनके साथ किसानों के साथ भी छलावा किया है। जो इन्होंने कहा हम इनको नॉन स्टॉप बिजली देंगे और वो भी दिन को 3 फेस बिजली देंगे। आखिर में क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी आपने पिछले बजट घोषणा में ये घोषणा करी कि हम नॉन स्टॉप आपको किसानों को दिन को बिजली देंगे 3 फेस, लेकिन आज तक बूंदी जिले का उसमें नाम था और कई हमारे बहुत सारे जिले थे राजस्थान के, उनका भी नाम था, बाद में उन्होंने सभी जिलों में कर दी, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाई है। मैं कहूँगी कि इस और भी सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए कि आखिर में केंद्र सरकार की बुराई कर लो और इसमें ही वाई लूट लो, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो जनता को आपको बिजली देनी है वो बिजली आपको देनी पड़ेगी। आप राजस्थान की विधानसभा में जब बोल रहे थे और कई बार हमने देखा जहाँ कहीं भी आए वो, कोटा में भी आए, यहाँ पर भी उन लोगों ने काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाकर चर्चा करी और भी जगह 12 भी उनको जाने का मौका मिला, तो उन्होंने अधिकतर जगह यही कही
कि हम बिजली के मामले में सरप्लस चल रहे हैं। आज हमारे आप देखिए कितने 3 तो हमारे थर्मल पावर प्लांट और भी आइडियल प्लांट, फिर 3 अलग से हमारे दूसरे प्लांट। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि ऐसी हालत हो गई? आप बोल रहे हो हम सरप्लस बिजली हमारे पास है, लेकिन गांव की जनता को, शहर की जनता को, और वो भी जिस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, शादी समारोह के कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे में आप बिजली नहीं दे पा रहे हो। निश्चित तौर पर बिजली न देना और ऊपर से चौथी घोषणा करना कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, उसको भी 1 अप्रैल से लागू न करना, और साथ ही साथ जनता को जो फ्यूल चार्ज सरप्लस चार्ज आपने लगाया है उसके नाम से लूट खसोट करना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कमी इस कांग्रेस की सरकार की रही है। कुसुम योजना हमारी केंद्र की सरकार की योजना थी, और हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं सोलर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान की जनता को, किसानों को रिलीफ मिलेगा। आज ये हालत हो रही है, आप अन्य प्रदेशों में बिजली को बेच रहे हो, सोलर को क्यों नहीं आप सस्ती बिजली दे रहे हो? तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी बात है, आप उद्योग लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उद्योग चलाने वाले बंधु की आत्मा से जाकर पूछिए कि आप कितने घंटे की उनकी बिजली कटौती कर रहे हो। उन उद्योग चलाने वाले बंधुओं को लगातार हम देख रहे हैं, कोरोना काल में कितनी परेशानी से वो लोग जूझे, और फिर भी उनको अगर समय पर बिजली नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी इनकी कमजोरी है। सोलर पंप इन्होंने जो लगाने का, पर हमारे सारे सोलर पंप लग जाते तो आज और स्थिति राजस्थान की मजबूत बिजली की स्थिति में हो पाती, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। पता नहीं क्या इनके मन में पाप था कि ये नहीं कर पाए, सिर्फ इसीलिए कि केंद्र सरकार की योजना है, हमने राजस्थान को सक्षम बना दिया तो राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोचा। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो प्रदेश की सरकार, आपने देखा होगा, हम कल भी सुन रहे थे, विधानसभा में भी हम लोगों ने आंखों का हाल देखा, अपनी आंखों से हाल देखा। 2 टुकड़ों में बटी हुई सरकार के अपने मंत्री इसको घेर रहे, चाहे गुड्डा जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे हेमाराम जी चौधरी हो। इन सारे मंत्रियों ने जिस तरह से सरकार को घेरने का काम किया है, निश्चित तौर पर उनकी मन की पीड़ा उजागर हुई है। वो कहीं ना कहीं जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि ये जो 18 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज जो ये लगा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो 18 पैसे से डायरेक्ट बढ़ाकर इन्होंने 65 पैसा कर दिया, इसका जवाब आने वाले समय में इनको राजस्थान की जनता को देना ही पड़ेगा। आज हम पानी की बात कर रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में आप लोगों ने देख लिया, इनके पास अभी मैं सुरेश जी भाई साहब हमारे मामले, लेकिन इसमें भी व्यवधान पैदा करना निश्चित तौर पर ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा किस तरह से बिजली तो मिल नहीं रही, लेकिन पूरी राशि वसूलना, और अगर एक दिन गांव का बंधु, गांव का किसान एक दिन लेट हो जाए तो उसके घर पर जाकर कनेक्शन का काट देना, यानी कि इतनी बड़ी लापरवाही इस सरकार के सामने आई है। उसके लिए आज लोग हम यहाँ पर हम सब बैठे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है आपके माध्यम से ये सारी बातें आम जनता तक हमारी पहुँचेगी, जाएगी, तो वो जनता को लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए पूरी तरह से, पूरे मन से हम लोग खड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम इनका आंकड़ा देखेंगे तो हमारी आंखें बिजली की रेटों के माध्यम से उजागर जब हम करेंगे तो आंखें हमारी फटी की फटी रह जाएगी। 2018 की हम बात करेंगे तो आप देखिए 2018 में जो हमारी प्रति यूनिट दरें थी वो इनकी 5 रुपये 5 पैसे थी, आज ये 11 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गई है। हम सीधा देखेंगे तो कितनी लूट कसोट ये बिजली के रेटों के माध्यम से रेट बढ़ाकर कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये सारी बातें ऐसी है जिसकी वजह से पानी की भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी जल मिशन योजना को आज तक धरातल पर न लेकर आना, ये भी कांग्रेस सरकार की एक
कूटनीति इनकी है, इनके मन में पाप है। ये सोच रहे हैं कि हमारी जल मिशन योजना धरातल पर आ जाएगी तो जनता को पीने का शुद्ध पानी मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहते, उस योजना को फेल करना चाहते हैं। यही कारण है, चाहे पाटन विधानसभा हो, चाहे बूंदी विधानसभा हो, चाहे हिंडोली विधानसभा के कुछ गांव भी उसमें जहाँ तक लिए बाद में, पहले थे नहीं, अच्छा है, उनको भी पानी मिलना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर आज हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि अघोषित बिजली कटौती ने जनजीवन को भी अस्त व्यस्त किया है, और साथ ही साथ और भी ऐसे मामले हम देखेंगे। बिजली और पानी हमारा इस महीने में मेन मुद्दा होता है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने शिविरों को लगाने के लिए ये काम किया है। और साथ ही साथ हम सड़कों के हालात देखेंगे तो आप सबको मालूम है, बूंदी में हम हाईवे से उतर जाएं तो किस तरह के हालात हो रहे हैं। जब सरकार चाहती है कि आपके यहाँ के मंत्री जी हैं, मंत्री जी भी उस सड़क पे उतरते होंगे और निश्चित तौर पर जरूर बताते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यह हालात किसी नगर के हो जाएं तो मुझे लगता है वो सरकार अपने आप में आकलन कर ले कि किस जगह बैठी हुई है। नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल हो रहा है वो हम सभी की आंखों के सामने। आज भी आपके माध्यम से बूंदी की जनता को जिस तरह से पता लगा कि इनके विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, और ये सारी लड़ाई के पीछे कारण क्या है, इसकी तह में जाकर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार पूरी तरह से पनपा है वो बूंदी नगर परिषद के लिए घातक होता जा रहा है। और मैं कहूँगी कि जनता के विकास की बात को सब भूल गए, आपस में लड़ना झगड़ना, इस तरह के हालात होना और मात्र फीते काट देना या ऑनलाइन किसी चीज का उद्घाटन कर देना या शिलान्यास कर देना, इससे काम नहीं चलने वाला। आपने ऑनलाइन कितनी सड़कों का शिलान्यास पिछले 3.5 साल 4.5 साल में किया, और उन सड़कों का जब आपने ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया तो आखिर में क्या कारण है कि आप उद्घाटन उनका नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं हमारी सड़कों के टेंडर हुए हैं, ठेकेदारों का अता पता नहीं है। मिसिंग लिंक सड़कें गत वर्ष जो सैंक्शन हुई थी उनका अभी तक अता पता नहीं है। जो हमारी नॉन पेचेबल सड़कें थी उनका अता पता नहीं है। और आरओबी का जिस तरह से कछुआ चाल चल रही है, मुझे लगता है कि किसी समय पीरियड में एक आरओबी को तैयार करके देना था। आप देखिए उसकी कॉस्ट कितनी हो गई होगी। 4.5 साल में इन्होंने 4 पिलर खड़े किए और वो भी पूरे नहीं किए। इस तरह के हालात तो क्या करेंगे ये। तो कुल मिलाकर आरओबी हमारे सब धराशायी है, चाहे हम अन्नेठा का ले लें, चाहे हम लाखेरी का ले लें, और हमारी जो मेज नदी की पुलिया है, कितना बड़ा हादसा हुआ था। आज भी हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे और भी जो आरओबी थे आरयूबी थे दोनों ही बने, लेकिन वो हमारे नहीं बन पा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि जनता को मात्र, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इन्होंने क्या बेनिफिट दिए, ये जिस तरह से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये तोती घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। सड़कें भी बनाइए, हॉस्पिटलों की हालत सुधारिए। आप सोचो कि चिरंजीवी योजना के माध्यम से लाभ देंगे, जब आपके हॉस्पिटलों में सुविधा अच्छी नहीं है तो आप किस तरह से दे सकते हैं। ये हालात हो रहे हैं। तो वो अर्बन हेल्थ मिशन का पैसा है जो 100% केंद्र सरकार का है। ये नहीं कि 40-60 का रेशो, 100% केंद्र सरकार का पैसा है, अर्बन हेल्थ मिशन के नाम से आता है। और उसका इन्होंने पूरा कांग्रेसीकरण कर दिया। कल जो उद्घाटन हुआ उसकी प्लेट देखो, वो आज अखबार में उसका वो देखो, आप पूरी तरह कांग्रेसीकरण है। जबकि सीएम ने फोन करके पूछोगे कि वो अर्बन हेल्थ मिशन का पैसा और अर्बन हेल्थ मिशन का पैसा पूरा केंद्र सरकार का। आज थोड़ी दिन पहले हरिमोहन जी ने बरड़ में एक सड़क का उद्घाटन कर दिया, उसपे आज तक एक चवन्नी का भी काम नहीं हुआ और इतनी बुरी हालत है। 2 बार तो हम रास्ता रोक चुके हैं उसके लिए। तो इन्होंने कहा 25 तारीख को शुरू कर रहे हैं, 25 तारीख को 10-20 कुर्सियां लगा के उसका फीता काटा है, प्लेट लगा दी और काम आज तक 0 है। 4 महीने पहले तो कागजरा उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, वो भी नहीं बनी अभी तक। आज गवर्नमेंट कॉलेज से अपन स्टेशन तक जाते हैं, बहुत बुरी कितनी बुरी हालत है। लोगों ने उधर रास्ता जाना है, जो रोज जाते हैं ना, उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। खोजा गेट हो गए, पुराने बाईपास से जाने लगे। तो बोले गाड़ियां तोड़ाने से क्या फायदा, अब इनको नहीं दिख रहा। अभी एमएलए साहब ने जो कहा, जो नगर परिषद में व्याप्त इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका नतीजा है कि ये कांग्रेसी पार्षद आपस में लड़ रहे हैं।
बीजेपी का काम भी कांग्रेस वाले आपस में मिलके कर रहे हैं कि अपना राजस्थान सरकार में भी और यहाँ भी। तो इतनी नगर परिषद में ऐसा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा नहीं जो भी हो रहा है। तो कैसे आप बिजली की व्यवस्था बिठा पाओगे? आपको यही पता नहीं है कि आपकी खान कब कट के पूरी होनी चाहिए और कब कट के पूरी हो गई। तो इससे बड़ा तो क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? कोयला चोरी सबसे बड़ी इनका, मैं कहूंगी कि ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे कि ये कांग्रेस सरकार केवल टिकी है ना तो भ्रष्टाचार पे टिकी है, भ्रष्टाचार के अलावा और गरीबों के खून पीने पे टिकी हुई है। ये फायदा देने के लिए कहती है, लेकिन इधर से काट करके बंदर बांट की तरह, जैसे बंदर इधर से तोड़ करके इधर डाल लेता है, इधर बढ़ा देता है, इधर से तोड़ के इधर डाल लेता है। ये सरकार की ओर से 1 रुपए की भी छूट नहीं देती, इनका काम है। सीधी सीधी अगर छूट मिलती है तो केंद्र सरकार की ओर से मिलती है, जिसमें कोई कटौती नहीं होती है। आज फ्लू चार्ज बढ़ा रहे हैं, आज ये बढ़ा रहे हैं पानी में। आज बूंदी के अंदर इन्होंने 1.5 करोड़ की रिश्वत के मामले में आज ये कि यही लड़ते लड़ते उसी पैसे के बंदर बांट के मामले में आज पूरी नगर पालिका कांग्रेस लड़ रही है, दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के ये भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में बंद हो रहे हैं। मतलब एक जनता और भारतीय जनता पार्टी तो इनका नाटक देख रही है, भ्रष्टाचार का नाटक। इन्होंने क्या नाटक कर रखा है, हर जगह लूट कर रखे। पुलिस डिपार्टमेंट में ले लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ले लो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार का काम नहीं। और हम इस 18 और 19 के बीच में हर उपखंड केंद्र पे हम ढाणी तक के लोगों को बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हर व्यक्ति को बताएंगे कि ये कांग्रेस कितनी भ्रष्टाचार है, क्या कर रही है, इन्होंने 4.5 साल में क्या किए। हमने योजना बनाई है। 18 और 19 में जितने भी उपखंड केंद्र है, हर उपखंड केंद्रों पे प्रदर्शन के द्वारा, धरनाओं के द्वारा और ज्ञापन के द्वारा इनका भ्रष्टाचारी योजना, जितनी भी योजना है सब बताएंगे। उपरा सिंह जी, गुड्डा जी सब करें, डेली करें। आप न्यूज में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, ये खा गया, ये खा गया, ये खा गए, ये खा गए। वैसे हमारा तो विपक्ष में बैठे हैं, इस वजह से हमने भी बताना क्या कोई हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो इनके तो कांग्रेस के ही जो मंत्री बैठे हुए हैं, जो पूर्व मंत्री है, वही इनकी पूरी भ्रष्टाचार को खोल के बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां जनता तक नहीं पहुंचेगी वहां तक भारतीय जनता पार्टी का पहुंचाने का काम है। बूंदी में नगर परिषद की जो हालत है और अभी जिस तरह का घटनाक्रम बूंदी की जनता देख रही है, इस सारे मसले को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने पहले बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी की जमीन में ओपन भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसके बाद बोर्ड की बैठक में हंगामा होकर बोर्ड की बैठक को स्थगित किया, मिनट्स में आ गया। और आज भी कांग्रेस के पार्षद उसी मुद्दे को लेकर मारपीट, लूटा खसुट जो भी इनके बीच में हो रहा है, वो सीधा सरकार उस मुद्दे की जांच क्यों नहीं करा रही कि अडानी के में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जनप्रतिनिधि जो चुन के आता है वो अपना काम करता है, अपनी आवाज को सदन में पत्रकारों के माध्यम से उठाता है। आप उसकी आवाज को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, न कि आप भ्रष्टाचार की जांच करा रहे हैं। इसलिए मेरा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा कहना है कि आप भ्रष्टाचार की तत्काल उच्च कमेटी से जांच कराकर इसका पर्दाफाश करें, साथ और इसका डीएड करें कि वास्तविकता क्या है। कहने का मतलब नगर परिषद में, बूंदी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आलम। भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के पार्षद आपस में खुद लगा रहे हैं ना। जनता पार्टी क्या करे वो तो अलग मुद्दा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है अपनी बात कहेगी, बाकी आज कांग्रेस के पार्षद खुद कर रहे हैं। 2 दड़ों में बढ़कर, जैसे राजस्थान में सचिन जी और गहलोत जी लड़ रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ लड़ रहे हैं। जनता देख रही है कौन सही है और कौन गलत है, उस मुद्दे का कटापेक्ष होना चाहिए।